नमस्कार, गुड न्यूज टुडे में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। देखिए, अयोध्या से लेकर जनकपुर धाम तक रामोत्सव की रौनक है। विवाह पंचमी और ध्वजारोहण की तैयारियां जोरों पर हैं। भक्तों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। तो इस वक्त रामनगरी की रौनक कैसी है वो देखने लायक है। दिवाली की तरह अयोध्या की सजावट की गई है। पिछले हफ्ते सरयू पूजन के बाद वैदिक अनुष्ठान शुरू हो गए थे। 5 दिन के इस महाउत्सव को लेकर राम भक्त भी झूम रहे हैं, गा रहे हैं, नाच रहे हैं। देखिए, कल होना है ध्वजारोहण और कल होने वाले ध्वजारोहण समारोह के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी समेत कई वीवीआईपी यहां पर पहुंचेंगे। विवाह पंचमी पर सियाराम के विवाह के उत्सव उमंग की तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उधर नेपाल के जनकपुर धाम में तिलकोत्सव की रस्में निभाई गईं, यानी अयोध्या से लेकर जनकपुर तक सियाराम के विवाह की तमाम रीतियों को पूरे उत्साह के साथ निभाया जा रहा है और भक्त रामोत्सव के आनंद में झूम रहे हैं। आखिर हो भी क्यों ना, क्योंकि ये मौका बहुत खास है। अब देखिए, अयोध्या पूरी तरह से राममय है। श्रद्धालु भी विवाह पंचमी और ध्वजारोहण का बड़ी बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं। चूंकि कार्यक्रम में बड़े पैमाने पर मेहमान आने भी वाले हैं, तो सभी को प्रसाद वितरण भी किया जाएगा। इसकी तैयारियां भी जोर शोर से चल रही हैं। अयोध्या में ध्वजारोहण की तैयारियां अब अंतिम चरण में चल रही है, जहां पूरे शहर को खूबसूरत तरीके से सजाया गया है, सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ जो आने वाले खास मेहमान हैं, उनके लिए नाश्ते की और खाने पीने की व्यवस्था की गई है, जिसके लिए तैयारियां लगातार जारी हैं। मैं इस वक्त तीर्थ क्षेत्र भवन में मौजूद हूं अयोध्या में, और ये तमाम बनारसी महिलाएं जो बनारस से यहाँ पर आई हैं और खाने की और नाश्ते की तैयारी यहाँ पर कर रही हैं। एक जैसा परिधान, खूबसूरत ये तस्वीरें, जहां प्रसाद तैयार किया जा रहा है, क्योंकि राम की नगरी में बनने वाला भोज किसी प्रसाद से कम नहीं है। और यहीं से बनकर वो पैकेट्स तमाम तैयार होंगे जो कल आने वाले गेस्ट को दिए जाएंगे। मैं जरा बात भी कर लेती हूँ। लगभग कितनी महिलाएं हैं ये? 200 लोग आए हमारे साथ। हाँ जी। कितने लोगों का खाना नाश्ता आप बना रहे हैं? 5000 प्लस, 5000 प्लस। 5000 मतलब ये आज दिन 5000 प्लस, तो आज दिन भर ये चलेगा और उसके बाद? आज पूरी रात चलेगा, पूरी रात। ये 20 तारीख से चल रहा है हमारा। पूरी रात में पैकिंग पूरा कंप्लीट कराएंगे। अच्छा, क्या क्या बन रहा है खाने में? खाने में मटर का कचौड़ी है और ये गोंद का लड्डू है, बादाम की बर्फी है और सब खाने के लिए सब्जी बन रही है, कलाकंद है और पूड़ी है। तो आप देखिए, ये जानना जरूरी हो जाता है जब ये सारी तैयारियां होती है, जैसे हम भी काम कर रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। राम की नगरी में है, खुशी हो रही है कि हम लोग को इसमें योगदान मिला है। मतलब हम लोग बहुत भाग्यशाली है कि हम लोग को ऐसा मौका मिला यहाँ काम करने के लिए, और हम चाहते हैं कि हम लोग को आगे भी ऐसा ही मौका मिलता रहे काम करने का। अच्छा, रामलला का जो प्रसाद बन रहा है, पिछली बार भी जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो बहुत सारे बेसन के लड्डू तैयार किए गए थे, तो वो प्रसाद इस बार कहाँ पर बन रहा है और क्या आप लोगों के अंडर ही है? नहीं, वो हम लोग के अंदर नहीं। अच्छा, नाश्ता और लंच, भोजन 10,000 पैकेट जलपान, 10,000 पैकेट भोजन, 20,000 पैकेट का हम लोग को, इन लोग को मिला है। मतलब जी। अच्छा, एक सवाल और है मेरा। देखिए, बनारस से लोगों को क्यों बुलाया गया है, ये आप मुझे बताइए, क्योंकि बनारसी रहते हैं ना, तो ये पूरी टीम हम लोग के अंडर में ही रहती है। तो फिर हम लोग जहाँ भी जाते हैं, इस तरह का काम होता है, तो ये लोग सब हम लोग के साथ काम करने जाते हैं। देखिए, मैं तो जब भी बनारस जाती हूँ तो बनारसी खाने जैसा तो कहीं स्वाद नहीं होता। तो इसलिए जब राम की नगरी में हम हैं तो भोजन बन रहा है, प्रसाद स्वरूप है हम सबके लिए, और बनारसी उसमें स्वाद हो तो बात ही क्या है। चलिए ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर तैयारियां लगभग अपने अंतिम चरण में चल रही हैं और ये कार्यक्रम लगातार रात भर यूं ही चलता रहेगा और इसी तरीके से प्रसाद यहाँ पर बनता रहेगा। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ गुंजन दीक्षित, गुड न्यूज टुडे। तो देखिए, अयोध्या नगरी तो पूरी तरह से तैयार है। आप भी तैयार हो जाइए, क्योंकि जीएनटी पर यह कवरेज आपको देखने के लिए मिलती रहेगी। तो अयोध्या में कल होने वाले ध्वजारोहण की तैयारी पूरी हो चुकी है। पूरी रामनगरी को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनने को लेकर खासे उत्साहित हैं तमाम राम भक्त, जो सदियों से इसका इंतजार कर रहे थे। कनक भवन में भी खास तैयारी चल रही है। यहाँ का जायजा लिया हमारे सहयोगी समर्थ श्रीवास्तव ने। भव्य राम मंदिर के गगनचुंबी शिखर पर ध्वजा रोहण की एक कहानी है, लेकिन कहानी तो ये
राम और सीता के विवाह की भी है। हम इस वक्त अयोध्या के कनक भवन में हैं, जिसका इतिहास रामायण काल से जुड़ा हुआ है। यूं तो ये कनक भवन माता कैकेयी का रहा, लेकिन जब राम सीता विवाह हुआ उसके बाद सीता मैया से खुश होकर कैकेयी माँ ने ये पूरा कनक भवन सीता माँ को उपहार स्वरूप दिया। तस्वीरों में आप जब देखेंगे तो आप देखेंगे कि इस कनक भवन की भव्यता, युग बदल गए, साल बदल गए, दौर बदल गए, लेकिन इस कनक भवन की खूबसूरती आज भी वही बनी हुई है। जितने श्रद्धालु श्री रामचंद्र के दर्शन करने राम मंदिर आते हैं, हनुमानगढ़ी में बजरंग बली के आगे माथा टेकते हैं, उतने ही श्रद्धालु कनक भवन भी आते हैं, क्योंकि यहाँ विराजमान है सामने सीता राम दरबार। यहीं पर पूजा के लिए लोग आते हैं। सिक्योरिटी आपको हम दिखा रहे हैं, वो भी आज क्योंकि प्रधानमंत्री का आगमन है, ध्वजारोहण कार्यक्रम है, इसलिए हर उस इमारत जिसका जुड़ाव रामायण काल से रहा है वहां की सिक्योरिटी भी बढ़ाई गई है। हमारे साथ जो है इस वक्त राम भक्त हनुमान को कहने वाले एक शख्स हैं, जिनके हाथ में एक गदा है और यहाँ हाथ में मंजीरा है, श्री रामचंद्र की तस्वीर है और एक ये स्पीकर जैसा जो लाउड है वो भी लिए हुए हैं, और पीछे इनके जो है बजरंग बली की तरह आप देखेंगे पूंछ भी लगी हुई है, जिसमें इस तरह की घंटियां बजी हुई हैं। परिचय दीजिए अपना। हम राम भक्त हनुमान जी हैं, अवध में कम से कम 10-12 वर्ष से सेवा कर रहे हैं हनुमान जी के रूप में। तो कुछ आप दिखाइए ना अपना कि किस तरीके से आप खुशी मना रहे हैं। भाई राम सीता का विवाह है कल और ध्वजारोहण का कार्यक्रम है, ऐतिहासिक तौर पर राम मंदिर का निर्माण पूर्ण हुआ है, कुछ दिखाएंगे, गाकर कुछ दिखाएंगे आप? सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम जी का शुभ विवाह है, बोलो भाई वाह वाह है। सीताराम का शुभ विवाह है, बोलो भाई वाह वाह है। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। हनुमान जी सीताराम करते रहते हैं और अवध में भ्रमण करते रहते हैं। बोलिए सीता।